हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या थी, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे एक दूसरे को लेकर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। लेफ़्ट में हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, राइट में आपकी फीलिंग्स। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्या सोच रहे थे? ओके, यहाँ पे वाटर साइन और ब्लेम गेम्स, ये कार्ड्स पहले आए हैं। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। न्यू बिगिनिंग्स, रिकंसिलेशन, forgiveness, कुछ कार्ड्स मैं निकालती हूँ। स्टॉकर, हर्ट एंड एक लास्ट कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग्स, गिफ्ट्स। ओके, आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। कल रात को आप किस एनर्जी में थे, आपकी क्या फीलिंग्स थी। कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। लेट्स सी कल रात आप क्या महसूस कर रहे थे। चूजिंग यू, फायर साइन, करियर जॉब चेंज, लायर, टू 7 9 months एंड ब्लाइंड फोल्ड। कुछ कार्ड्स मैं निकालती हूँ खुद। अंडरस्टूड योर वैल्यू, लॉस्ट विदाउट यू, बिलीफ, टॉक क्लियरली। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर देखी जाए तो आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और मुझे लगता है ये पर्सन कल रात को किसी बारे में, हो सकता है आपने कुछ ब्लेम्स किए हो इस पर्सन पे, या इन्होंने या आप दोनों ने एक दूसरे पे ब्लेम्स किए हैं पास्ट में। उस बारे में सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि हमने हमेशा क्यों एक दूसरे को ब्लेम किया, या अगर वो थे जिन्होंने हमेशा आपको ही हर चीज़ के लिए गलत ठहराया, आपको गलत समझा, तो वो सोच रहे थे कि कल रात को ये पर्सन यही फील कर रहे थे, यही सोच रहे थे कि वाई डिड दे डू दैट, क्यों ऐसा किया इस पर्सन ने। ओके, दूसरी चीज़, ये पर्सन एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। चाह रहे थे कि आपके साथ उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो, बेसिक से शुरू किया जाए, सब कुछ ठीक किया जाए। ओके, रिकंसिलेशन के बारे में सोच रहे थे, चाह रहे थे कि आपके साथ रिकनेक्ट करें, आपके साथ एक फिर से एक नई शुरुआत हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक नई शुरुआत ऑलरेडी कल रात आपके बीच हो चुकी है। मे बी इस पर्सन और आपके बीच कल रात सब कुछ ठीक हो गया, सुलह हो गई। और अगर नहीं ऐसा हुआ है तो वो उस बारे में सोच रहे थे। दे वॉन्टेड टू रिकनेक्ट विद यू, दे वॉन्टेड टू अगेन आपके लाइफ का एक हिस्सा बनना चाह रहे थे। या तो इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगने के बारे में सोचा, या माफ़ी मांगी आपसे, या एक्सपेक्ट करी। या हो सकता है कि आप माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे थे और इस पर्सन ने, या आपने माफ़ी मांगी और इस पर्सन ने इस बारे में सोचा कि क्या मुझे इस पर्सन को माफ़ करना चाहिए। जिसकी भी गलती थी बेसिकली, उस पर्सन ने या तो माफ़ी मांगने के बारे में सोची या माफ़ी मांगनी चाहिए, और सामने वाले पर्सन ने उसको माफ़ करने के बारे में सोचा। ओके, आपके पर्सन में भी चाह रहे थे कि वो आपको माफ़ कर दे। ओके, या आपसे माफ़ी मांग ले, जो भी है सिचुएशन। स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे थे इंटरनेट पे,
दे वर लुकिंग एट यू, या योर पिक्चर्स, योर प्रोफाइल। बहुत स्टॉकिंग एनर्जी थी। हर्ट भी हो रहे थे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा हर्ट थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत हर्ट फील हो रहा था। जो भी आप दोनों में चल रहा है, जो भी हो रहा है उस बारे में उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत हर्ट फील हो रहा था। किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हो, या आपने कोई गिफ्ट्स इनको दिए हैं, उसको देखकर आप और ज़्यादा हर्ट हो रहे थे, और ज़्यादा आपकी याद आ रही थी इस पर्सन को। ओके, आपकी एनर्जी देखी जाए तो कुछ लोगों के लिए मैं बोल दूँ यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मैसेज है कि या तो आप अपने लाइफ में करियर या जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो। ओके, आप में से कुछ लोग फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है आप कल रात को बहुत इमोशनल थे। आप, चाहे आपके पास कुछ भी हो, चाहे कितना भी अच्छा कुछ क्यों ना हो, या आपके पास कितने भी अच्छे ऑफ़र्स क्यों ना आ रहे हो, आप यही पर्सन को चूज़ करना चाह रहे थे। ओके, आप इसी पर्सन को चाहते हो, आप इसी पर्सन को, किसी के भी ऊपर इस पर्सन को आप सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस देना चाहते हो, उनको चूज़ करना चाहते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लगता है ये पर्सन झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेटिव है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है पिछले 2, 7 या 9 महीनों से आप लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आपको ऐसा लगता है कि मानो मुझे इस कनेक्शन के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा आखिर इस कनेक्शन में। ओके, आपको फाइनली इस पर्सन की वैल्यू समझ आ गई। आप बहुत ज़्यादा समझ चुके हो कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट है। अगर पास्ट में आपने कभी इनको छोड़ दिया और आपको लगा कि नहीं, मुझे तो इस पर्सन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसके सिवा जी सकती हूँ या जी सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि फाइनली आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। आपको इस पर्सन की वैल्यू समझ गई कि कितना इम्पोर्टेंट है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, इनका प्रेजेंस, इनका होना कितना ज़रूरी है। मुझे ये भी लग रहा है आप बहुत इमोशनल लॉस्ट फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था मानो आप खो गए हो, आप खुद को ही ढूंढ नहीं पा रहे थे। इस पर्सन के बिना आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, हो सकता है कि आप अपने सोच विचार, जो एक होता है ना कि धारणाएं जो बना लेते हैं हम किसी को लेकर, या तो आपने कुछ धारणा बना ली है इस पर्सन को लेकर, उस बारे में कुछ क्लियर बातचीत करना चाह रहे थे आप इस पर्सन के साथ, या बदलना चाह रहे थे अपनी बिलीफ, अपनी सोच विचार, या आप चाह रहे थे कि ये पर्सन जो आपको लेकर एक मन में ठान बैठे हैं, एक जो धारणा लेके बैठे हैं, बना के बैठे हैं, आप चाह रहे थे कि ये पर्सन उसे चेंज करे। सो या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है आप इस पर्सन से कुछ क्लियर बातचीत करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि कुछ क्लियर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए हम दोनों के बीच में। जो भी चल रहा है ये पर्सन क्लियरली खुलकर बोले मेरे सामने। आपने मे बी आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया क्लियरली बोलने का इस पर्सन से अपने दिल की फीलिंग्स को। ओके, लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी कल रात, क्या सोच रहे थे, क्या चाह रहे थे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्राउन चक्रा, बिलीव एंड सक्सीड, शेयर दिस लव, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप कल रात को क्या महसूस कर रहे थे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्लियर मैसेजेस, आपकी क्या फीलिंग्स थी कल रात को। सोलर प्लेक्सस चक्रा, अवेटिंग रिजल्ट्स, एम्ब्रेस, सेक्रल चक्रा। ओके, एंड बॉटम डेक में है द फ्लो विच इज़ म्यूचुअल एनर्जी। यहाँ पे नंबर 7, 6, 3, 9 ये आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। 3, 7, 21, 2 ये आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं, और 10 नंबर या 1 नंबर आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ
मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ। पहले देखते हैं, कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर मैं बात करूँगी। ओके, लेट्स सी व्हाई इज दिस क्राउन चक्र हियर, क्यों है क्राउन चक्र यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करे, क्राउन चक्र यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। बिलीव एंड सक्सीड ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। शेयर दिस लव ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कल रात। सोलर प्लेक्सस चक्र क्यों है यहाँ पे कार्ड? व्हाई इज दिस सोलर प्लेक्सस चक्र? ओके, तो 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अवेटिंग रिजल्ट्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द हाई प्रीस्ट। एम्ब्रेस क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द सन। और सेक्रल चक्र क्यों है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द हर्मिट। ओके, बॉटम डेक में जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। तो मैंने साइंस बता दिए, बट सिग्निफिकेंट साइन अगर बताऊँ तो टॉरस और वर्गो है और लियो है। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन ना बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मतलब यहाँ से दिमाग से कह लो या प्रैक्टिकली कह लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करना सीख गए हैं। ओके, एक बैलेंस बनाया हुआ है उन्होंने अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल साइड में। बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह नहीं रहे हैं। वो जो भी करना चाहते हैं या जो भी सोच रहे थे, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे थे। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन कल एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली, आपके जैसे नहीं। आप बहुत इमोशनल थे, लेकिन ये पर्सन कल रात को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे थे कि अगर मैं उसे एक मौका दूँ या अगर मैं उसके पास जाऊँ और इस रिश्ते की नई शुरुआत करूँ तो क्या होगा, क्या ये वर्थ इट है, क्या ये सच में हम दोनों के फ़ायदे के लिए है, क्या इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे थे। ऑफ़र तो कुछ करना चाह रहे थे या नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाह रहे थे, बट दे वर लाइक कि नहीं, मैं अच्छे से सोच लूँ पहले, क्योंकि वो कोई डिसीजन बिना सोचे समझे अब नहीं लेना चाहते। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर भी फोकस्ड है इस वक्त। उनकी क्रिएटिविटी, उनका माइंड, उनका माइंड बहुत शार्प हो गया है, बहुत फोकस्ड हो गया है, बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। ओके, सो दे वर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट देयर जॉब, देयर करियर, देयर स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस। ये पर्सन अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहते हैं। दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करना चाहते हैं। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको किसी वजह से छोड़ा था, जानबूझ के, कुछ सोच समझ के इस पर्सन ने। ये पर्सन अगर दूर चले गए थे आपसे तो प्यार बहुत था, इन्हें बहुत दुख भी हुआ छोड़ते हुए या आपसे दूर होते हुए, लेकिन दे डिड इट फॉर अ पर्पज़। या तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इससे आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे या आप उनकी फीलिंग्स समझोगे, आप उनके फीलिंग्स को वैल्यू करोगे। ओके, और वो चीज़ मुझे लगता है कि उन्हें कल ऐसा महसूस हो रहा था कि जो उन्होंने सोचा या जिस पे उन्होंने भरोसा रखा वो चीज़ सक्सेसफुल हो रही है। ओके, वो मुझे लगता है अगर ये पर्सन आपसे दूर 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 हो रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है, जैसे कि आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे,
ऐसा इस पर्सन को अगर लगता था तो आपको एक सबक सिखाना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस वजह से इस पर्सन ने सोच रखा था कि मैं अपने मन को कंट्रोल करूँगा, चाहे मुझे कितनी तकलीफ़ हो, चाहे कितना प्यार हो मेरे मन में, मैं इससे दूर रहूँगा ताकि इसको मेरी वैल्यू समझे। और उस चीज़ में उन्हें कुछ ऐसा हुआ कल रात को जिससे इनको लगा कि हाँ, मेरा जो तरीका है वो काम कर रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन ना अपना प्यार देने के लिए अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे मुझे। प्यार देना तो चाहते हैं, उनके पास आपको देने के लिए ढेर सारा प्यार है क्योंकि बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन मुझे लगता है कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ डर है, कुछ विश्वास की कमी है जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं आपको। ओके, तो ये पहले आप अपना ट्रस्ट रीगेन करना चाहते हैं, या अगर आपका ट्रस्ट खो गया है, अगर आप अब इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो ये आपका ट्रस्ट पहले जीतना चाहते हैं। वो उसी बारे में सोच रहे थे कि मुझे तो यार उसको सिर्फ प्यार देना है, बट अब उसको कैसे मैं समझाऊँ, उसका ट्रस्ट कैसे जीतूँ, उसका दिल कैसे जीतूँ। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि या हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ऑफ़र किया हो आपको कल रात या कल परसों में भी, एंड यू डिडंट एक्सेप्ट इट क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है इस पर्सन पे। आपको लगता है इस पर्सन के इंटेंशंस ही ख़राब है, ये फिर से वही गलतियाँ करेगा, ऐसा कुछ मुझे लगता है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना, टू बी वेरी फ्रैंक, सेफ साइड चल रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहता, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे सबसे बेस्ट चाहिए, मुझे रिग्रेट नहीं करना है, मुझे पछताना नहीं है, मैं जिस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ अब मुझे वही चाहिए मेरे लाइफ में। ओके, हो सकता है इनको लगता है कि आपने इस तरह से बिहेव किया है कि आप इनके प्यार को डिज़र्व नहीं करते हो। ओके, तो ये इनका रैशनल साइड है, ये इनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, नज़रिया है जिसकी वजह से ये इस तरह से सोच रहे थे। तो ये कुछ तोल रहे थे, कुछ कंपैरिजन्स चल रहे थे, कुछ पहले कैसे था अब कैसा है, आगे क्या हो सकता है। सो ये कुछ तो तोल मोल कर रहे थे कल रात को मन में अपने। ओके, मुझे बेस्ट चाहिए इस तरह से। आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो मुझे लगता है आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे इस पर्सन की तरफ। आपका मन बार बार इस पर्सन के लिए फैंटेसाइज कर रहा था, क्रेव कर रहा था, बट आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। ओके, आपने मे बी सम ऑफ़ यू स्लेप्ट अर्ली, या आपने कुछ मेडिटेशन किया, या आप चुप रहे, इच्छा हो के भी आपने एक्शंस नहीं लिए किसी ने आप में से। तो आपने अपने क्रेविंग को, अपने पैशन को, अपने डिज़ायर को बहुत ज़्यादा रोका। ओके, एंड मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपको एक्नॉलेज करे, ये पर्सन आप पे अटेंशन दे, ये पर्सन इनिशिएटिव लेके आपको पूछे, आपको स्पॉट करे कि आप कहाँ पे हो, आप क्या फील करते हो। यू वांट देम टू चेज यू। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि किसी के लिए मुझे लगता है आपके जिनके बीच रिकन्सिलेशन हुआ है, बात हुई है, आप उस चीज़ को, उस हैप्पीनेस को, उस फीलिंग को एम्ब्रेस कर रहे थे। यू आर सोकिंग इन टू द फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइट, एंड आप हैप्पीनेस चाहते हो, आप बस खुशी चाहते हो सकता है आपको ये खुशी मिली हो कल रात को इस पर्सन की तरफ से, एंड यू एम्ब्रेस्ड इट, या फिर आप चाहते हो, यू मैनिफेस्टेड इट। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मेरे को ये पर्सन मेरे पास आता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी, अगर ये पर्सन मुझसे बात करता है तो मैं खुशी खुशी उसे अपने लाइफ में दोबारा लाऊंगी। ऐसा कुछ आपके दिल में चल रहा था। नेक्स्ट मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि हम कोर्ट में जाते हैं, हमारी केस फाइल करते हैं और जो जज होता है उनके वर्डिक्ट का इंतज़ार करते हैं। आपने मे बी कुछ उस पर्सन को बोला हो, या कुछ रिक्वेस्ट करी हो, या अपनी कोई ऑफ़र रखी हो, और आप उनके तरफ से किसी ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे। यू वर वेटिंग फॉर समथिंग, या तो आप इनके तरफ से कॉल मैसेज आया इस चीज़ का वेट कर रहे थे, या आपने कोई डिसीजन इस पर्सन के हक़ में छोड़ दिया है कि तुम डिसाइड करो एंड देन कम टू मी। ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपका ना, आप वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत काम हो, बहुत इंडिपेंडेंट हो,
आपकी मेंटली एंड हर तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन हो, आपकी कॉन्फिडेंस वैसे तो बहुत अच्छी हाई रहती है, लेकिन कल रात को आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में बदल गई। आप किसी वजह से ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत हर्ट हुआ है, या तो इस पर्सन के किसी एक्शन की वजह से, या तो जो भी चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, या हो सकता है कि आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा के कोई एक्शन ले लिया एंड देन यू रिग्रेटेड इट। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पे रात को नींद नहीं आई है, बिल्कुल भी सुकून की नींद जिसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आई है। ओके चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ मैसेज या एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स। आपके लिए क्या मैसेज है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, क्योंकि उसकी वजह से ही आप अब इनसिक्योर और वीक फील कर रहे हो। ओके, ट्रस्ट है यहाँ पे सबसे पहला कार्ड। देखिए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ नया नहीं है और आज भी बोलूँगी, विश्वास रखो यूनिवर्स पे, आपके पर्सन पे, इस कनेक्शन पे, अपने आप पे। ठीक है, अपने प्यार पे ट्रस्ट रखोगे तो कुछ मिल पाएगा, तो कुछ बेटर हो पाएगा। अगर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके ट्रस्ट ना रखने से उल्टा दो चीज़ें ख़राब हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट रखने से 2 चीज़ें अच्छी तो होंगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, पावर, आपको ना, मैंने जैसे बोला, आप अपनी पावर में नहीं हो, आप अपने बेस्ट सेल्फ में नहीं हो इस वक्त। ओके, क्योंकि वैसे तो आप काफ़ी एक इंट्यूटिव, वाइज, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, लेकिन आपने वो पावर, वो विश्वास अपने आप से खो दिया है। थोड़ा सा काम करिए उस पर। ओके, एंड क्रिएशन, मैंने बोला आपको, यू आर ड्रीमिंग समथिंग, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप एक बिगिनिंग करना चाहते हो इस कनेक्शन में, एक शुरुआत करना चाहते हो। ओके, जिस तरह से अगर डिस्ट्रॉय हुआ है कनेक्शन, तो आप उसको क्रिएट भी करना चाहते हो। सो दैट वाज इट। नहीं, पहले लव मैसेजेस देखते हैं और फिर ख़त्म करते हैं रीडिंग को, क्योंकि आपको पसंद है लव मैसेजेस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आई नेवर फॉरगॉटन यू, तो ये पर्सन कभी आपको भूले ही नहीं है। नेक्स्ट आपके लिए जो है, नो वन कंपेयर्स टू यू, तो कोई आपकी कंपैरिजन नहीं कर सकता उनकी ज़िंदगी में, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। आई एम अडिक्टेड टू यू, तो ये इनको आपकी लत लग गई है, नहीं रह पाते आपके बिना। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैड हैपन टू मी, तो आप बेस्ट चीज़ हो जो उनके ज़िंदगी में उनके साथ हुए हो। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, तो आपका कनेक्शन अभी भी उनको अफेक्ट करता है। आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट, तो तब उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे उनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन्हें फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। आई फील स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, तो उन्हें आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड फील होता है जो उन्हें किसी और के साथ फील नहीं होता। आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, तो मे बी लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में भी गुस्सा है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। एंड बॉटम डेक में है, यू आर इररिप्लेसेबल, तो इन्होंने आपकी जगह किसी और को देने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं दे पाए। सो या दैट वाज इट। आई होप आपको ये रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।